उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जो रोज़े हैं वो बहुत अच्छे से गुजरेंगे और गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो लोग करते हैं कि क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं रमज़ान में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इसी बारे में है कि हम कैसे रमज़ान में जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्थ उसकी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं लेकिन रमज़ान में। तो आज जो है मैं आप लोगों को 3 वर्कआउट्स के टाइम बताऊंगी कि आप किस किस टाइम जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं और वाइल यू आर फास्टिंग। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं या आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग किस किस जगह से बिलोंग करते हैं और कितने टाइम के लिए आप लोगों को फास्टिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, इधर 10, 12, 13, 14, 16 इतने आवर्स के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जिस टाइम हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं वो है सहूर से पहले। अब सहूर से पहले का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखें, हमें पता है कि हमने रात को खाना खाया था और जाहिर सी बात है जो रोज़े जब हम खोलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक मील प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो जब हम सहरी से मतलब कुछ देर पहले आप उठें, आप लोग जो है वो वर्कआउट का टाइम रखें। उस टाइम ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें। पानी इंटेक करने के बाद आप लोग अपने वर्कआउट की तरफ जाएं। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर एक तो एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो एनर्जी कहाँ से है, आप लोगों की जो आप लोगों ने रात के टाइम मील लिया था उसकी वजह से आप लोगों की बॉडी हाइड्रेटेड है। और आप लोग सहूर से पहले जितना पानी इंटेक कर सकते हैं आप लोग करें, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर वाटर होगा तो आप लोग इजीली एक वर्कआउट कर सकेंगे। अब ये है कि आप लोगों को जब आप लोग वर्कआउट कर लेते हैं और फिर आप लोग जो है वो सहरी की तरफ जाते हैं, सहरी खाएं, ठीक है। आप लोगों ने सहरी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इससे होगा क्या कि एक तो आप लोगों का रात वाली मील की वजह से एक एनर्जी ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, वर्कआउट किया और वर्कआउट के बाद आप लोगों ने जब सहरी की तो उससे भी आप लोगों की बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो है वो डिवेलप हुई। और 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग रमज़ान एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। न्यूट्रिशन, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं और आपकी स्लीप है। अब ये भी नहीं है कि आप लोग जो है रमज़ान में इन 3 चीज़ों पर फोकस करें, आप लोगों ने बाकी चीज़ों पर फोकस करना है। लाइक आप लोगों ने अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर करना है, आप लोगों ने कुरान जो है उसकी तिलावत ज़रूर करनी है। मतलब आप लोगों ने इन सबको करते करते आप लोगों ने इन 3 पॉइंट्स को भी जो है वो नज़र में रखना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं जो आप लोगों को 3 टाइम बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है और जो मसल लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और किस तरह से आप लोग जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में ड्यूरिंग जो आप फास्ट है उसमें आप लोग वर्कआउट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। उसका भी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि क्यों आप लोगों ने ड्यूरिंग फास्टिंग जो है इसको वर्कआउट नहीं करना, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप इन टाइम पे वर्कआउट कीजिएगा ताकि आप लोग जो हैं आप लोगों की जो मसल मास है वो ठीक रहे, आप लोग हेल्दी रहें और अच्छे से आप लोगों का जो रमज़ान है वो गुजरे। अब सहूर से पहले वर्कआउट का क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो ये आइडियल टाइम होता है। आइडियल टाइम इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि हम इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। मतलब कि हम जो है वो लोड हम ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है बेसिकली वो प्रेजेंट होती है प्रीवियस मील की वजह से। बॉडी जो होती है वो हाइड्रेटेड होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये आइडियल टाइम होता है। और वो लोग जो कि रमज़ान में अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम होता है सहूर से पहले, क्योंकि अगर आप लोग कार्डियो सेलेक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हमारे पास जंपिंग आ जाती है, बहुत सारी वेरियस हमारे पास कार्डियो सेलेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं, हम वो करते हैं सहूर से पहले ड्यूरिंग रमज़ान, तो हम अपना मैक्सिमम जो वेट लूज़ है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सहरी में क्या क्या चीज़ों का इंटेक करना है, कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं लाइक ब्राउन ब्रेड वगैरह,
और आप लोग कोशिश क्या करें कि आप लोग सिंपल ब्रेड ना लें, होल ब्रेड का इंटेक करें। इसके अलावा हमारे पास हाई फाइबर फूड्स आ जाते हैं, और हाई फाइबर फूड्स में हमारे पास वेजेस आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, मतलब प्रोटीन्स का इंटेक करें। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइम, जो कि है सहूर से पहले आप लोग अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास सेकेंड टाइम का। तो सेकेंड टाइम हमारे पास आ जाता है इफ्तार के बाद। तो इफ्तार के बाद क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है कि आप लोग सोडास का इंटेक जो है वो राइट आफ्टर इफ्तार जो है वो ना करें, या आप लोग अपना जो फास्ट है अगर आप उसको खोल रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड किया करें बॉटल्स को, और मतलब डिफरेंट सोडास को। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ जो है वो अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, डेट्स का यूज़ किया करें। इसके आप जो है वो मतलब अफ्तार होने साथ ही आप लोगों ने बॉटल का इंटेक शुरू कर दिया, तो इससे अवॉइड किया करें क्योंकि आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। तो अब ये भी हमारे पास बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आपकी बॉडी ने मील ले लिया होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ गई। लेकिन राइट आफ्टर इफ्तार आपने बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना, आपने 1 घंटे का गैप लेना है ताकि आप लोगों का जो मील है वो फुली अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, और जब डाइजेशन उसकी कंप्लीट हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर इनफ एनर्जी जो है वो चली गई है, तो आप लोग जो है वो वर्कआउट स्टार्ट कर दें। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपको बॉडी के अंदर देखिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने फूड का इंटेक करना है इफ्तार के बाद, तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, आप लोगों ने अपनी प्लेट को 3 डिविजन्स में मतलब कन्वर्ट कर देना। 3 डिवीजन से क्या मुराद है यहाँ पर कि आप लोगों ने आपकी जो प्लेट का हाफ पार्ट है उसके अंदर प्रोटीन्स होने चाहिए, यानी हाई फाइबर फूड्स होने चाहिए, एंड आपकी हाफ प्लेट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रेजेंट होने चाहिए, और हाफ प्लेट के अंदर आपके अंदर वेजिटेबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। लाइक 3 डिविजन्स आप लोगों ने इस तरह से करनी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक हेल्दी चीज जाए, ना कि अनहेल्दी कंपोनेंट्स जाए। अब वेजिटेबल्स आप लोगों ने कौन से इस्तेमाल करने हैं, जो कि हाई फाइबर वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, उनका इंटेक आप लोगों ने करना है क्योंकि उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा होता है। लाइक आप लोगों ने वो फूड चूज करना है वेजिटेबल में जिसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर विटामिन्स भी ज्यादा है और मिनरल्स भी ज्यादा है, और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स दोनों जो है वो अच्छे जा रहे हैं। एंड सेकेंडली आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने ब्राउन ब्रेड का इंटेक करना है। आप लोग राइस ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन राइस ले सकते हैं आप लोग। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स में क्या ले सकते हैं। आप हाई फाइबर प्रोटीन्स लें, जिसमें हमारे पास आ जाती है योगर्ट आ जाती है, हमारे पास एग आ जाते हैं, चीज का इंटेक आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस हमारे पास फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स का कंटेंट ज्यादा होता है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इफ्तार के बाद एक हेल्दी डाइट के लिए, ताकि आप लोगों के अंदर एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस रहें और अनहेल्दी जो चीजें हैं वो कम जाएं। अब आप लोगों ने क्या चीजें अवॉइड करनी है आफ्टर इफ्तार, आप लोगों ने अनरिफाइंड शुगर, जो कि डिफरेंट स्वीट्स और मतलब सोडाज में प्रेजेंट होती हैं। आप लोगों ने सॉल्ट का इंटेक जो है वो एकदम से इतना ज़्यादा नहीं कर लेना, और ये किन चीज़ों में प्रेजेंट होती हैं, जाहिर सी बात है जंक फूड के अंदर। तो अगर हम इसको समराइज करें तो आप लोगों ने आफ्टर इफ्तार जो है वो जंक फूड का इंटेक जो है वो कम से कम करना है, और फिर आप लोग फूड का इंटेक जब कर लें, आप लोग जो है वो क्या करें कि नमाज पढ़ लें, और नमाज के बाद आप लोग जो है वो अपने वर्कआउट की तरफ जाएं। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइम। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइम की। तो थर्ड टाइम आ जाता है हमारे पास तरावियाँ पढ़ने के बाद। अब पता ही नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि तरावी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। लोग ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, लेकिन रमज़ान चल रहा है, इतना बरकतों वाला जो है वो महीना है, तो कोशिश किया करें आप लोग के तरावियाँ जो है वो पढ़ा करें। तो आप लोगों के पास जो थर्ड टाइम आ जाता है वो आफ्टर तरावी होता है, क्योंकि आप लोगों ने फूड का इंटेक कर लिया होता है, आप लोगों का फूड जो होता है वो फुली डाइजेस्ट हो चुका होता है, आपकी बॉडी के अंदर इनफ एनर्जी प्रेजेंट होती है और रिहाइड्रेटेड होती है आप लोगों की बॉडी, कि आप लोग जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आफ्टर दिस वर्कआउट आप लोग शेक का इंटेक कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स जाएँ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जो है आफ्टर तरावी प्रिवेंट करनी है। आप लोगों ने नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने लो से मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें आप लोगों को इतनी मेहनत आप लोगों को ना करनी पड़े, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों की स्लीप इंटरप्ट हो सकती है, आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप लोग सोएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है बंदा मेंटली डिस्टर्ब होगा,
और आप लोगों ने क्या करना है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास बेस्ट टाइम होता है। एक बेस्ट टाइम जो है ड्यूरिंग रमज़ान जो होता है ना, वो आफ्टर तरावी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इनफ फूड और एनर्जी और रिहाइड्रेशन इतनी प्रेजेंट होती है कि आप लोग उस एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, कभी भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप लोगों ने नहीं करनी तरावियाँ पढ़ने के बाद। अगर आप लोग पढ़े हैं, कोशिश कीजिएगा कि पढ़ा करें। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि ये एक हो गया हमारे पास टाइम तरावी। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग दूसरे टाइम कर लें। लेकिन आप लोगों को एक बताने का एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग इन 3 टाइम्स में जो है वो अपने वर्कआउट को कैरी आउट कर सकते हैं। मतलब सहूर के बाद, सहूर से पहले, अफ्तारी के बाद और तरावियाँ पढ़ने के बाद। और आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मतलब आप लोगों ने पूरी रात एक्सरसाइज नहीं करते रहना। आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और हमारे पास ये जो टाइम होता है ना, ये हमारे पास हमारे मसल की जो स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपके मसल मास को इंक्रीज करवाता है। तो ये हो गया हमारे पास 3 डिफरेंट टाइम्स हैं। अब एक टाइम आ जाता है कि आप लोगों ने सहूर से लेकर अफ्तारी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप लोगों ने बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अल्लाह ताला का जिक्र करना है। डिफरेंट जो लाइक आप लोग इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं, आप लोगों ने अपने आप को उसमें इंगेज करना है। और इधर आप लोगों ने एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी है, कोई वर्कआउट क्यों नहीं करना, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों के बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर इतनी आप लें कि हाइड्रेशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इतनी भी डिहाइड्रेशन नहीं होती है बॉडी के अंदर। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप लोग जो है इस पीरियड में एक्सरसाइज करते हैं तो मे बी आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है और आप लोगों की जो मसल मास है, जो मसल की स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस पीरियड को आप लोगों ने अवॉइड करना है। और ये जो आप लोगों को मैंने 3 डिफरेंट टाइम्स बताए हैं, इसमें आप लोग अपना वर्कआउट कैरी कर सकते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी न्यूट्रिशन, आप लोगों की जो एक्सरसाइज है और आप लोगों की जो स्लीप होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थी जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, और कौन सा टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं वर्कआउट के लिए। और आप लोगों ने किस तरह से अपनी फूड्स की डिवीजन करनी है अफ्तारी के बाद और सहरी टाइम आप लोगों ने कोशिश करनी है। और कोशिश किया करें कि आप लोग सहरी और अफ्तारी जो है वो दोनों किया करें, क्योंकि एक तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है और जाहिर सी बात है बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होती है। सो कोशिश किया करें कि आप लोग इन टिप्स को फॉलो करें। एंड जज़ाकल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।